कभी ऐसा हुआ है कि आप बाय ऑर्डर प्लेस करने ही वाले थे, आपकी स्ट्रैटेजी भी सेट थी और लिटरली कुछ मिली सेकेंड्स में मार्केट अपना पूरा रूप बदल देता है। यही है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग दैट इज HFT एक एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का पार्ट है। यहाँ ह्यूमंस के बजाय कंप्यूटर की मदद से ट्रेड्स प्लेस किए जाते हैं, यानी हम मैन्युअली बाय एंड सेल ऑर्डर प्लेस ना करते हुए एक एल्गोरिथम की मदद से कंप्यूटर के थ्रू ट्रेड्स प्लेस करते हैं। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेडिंग स्टाइल बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है। आज यूएस में 80% ऑफ द ट्रेड्स एल्गो ट्रेडिंग की मदद से होते हैं, जबकि इंडिया में नंबर 70% है। इन स्टैट्स से आप समझ गए होंगे कि एल्गो ट्रेडिंग कितनी पॉपुलर है एंड इसे समझ के आप ट्रेडिंग में अच्छे इंसाइट्स गेन कर सकते हो। HFT एल्गो ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है जिसमें स्पीड एंड वॉल्यूम के बेसिस पे ट्रेडिंग होती है। इसमें मेन डिफरेंस टाइम एंड ड्यूरेशन का है। अगर मैं आपको पूछूं कि आप एक सेकंड में कितने ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, तो आप मैक्स टू मैक्स एक सेकंड में 4 से 5 ट्रेड प्लेस कर लोगे। पर HFT में एक सेकंड में 100, 1000 या लाखों ट्रेड्स भी प्लेस होती है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। एंड अगर ड्यूरेशन की बात करें तो स्कैल्पर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर्स 30 सेकंड से लेके 4 आवर्स तक ट्रेड होल्ड करते हैं, जबकि HFT में ये ट्रेड्स कुछ मिली सेकंड्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अगर इस पे ध्यान देके सोचे तो मैं भी एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ और एक दिन में मुझे हार्डली 3 से 4 ट्रेड्स मिलती है, जबकि HFT में ये ट्रेड्स हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे प्लेस होते हैं। तो ये हो कैसे रहा है, इसलिए हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक HFT स्ट्रैटेजीज। यहाँ एक चीज तो क्लियर है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में कुछ तो अलग है। वो हम जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या पाइवोट देख के बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते। बेसिकली वो बहुत सारे ट्रेड्स लेके छोटे प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसे ही आप सुपर चार्ज, नेक्स्ट लेवल, मैक्स्ड आउट स्ट्रैटेजी कह सकते हो। पर अगर लॉजिकली सोचे तो एक सेकंड में कितनी ही अपॉर्चुनिटीज है, पर टेक्निकली बहुत सारी है। स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी है जो बड़े फंड्स अपने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में यूज करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस डिफरेंस एंड इनसिग्निफिकेंसेस पे ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक सुजलॉन दोनों BSE और NSE पे लिस्टेड है एंड BSE पे वो 65 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, जबकि NSE पे वो 65.5 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, तो यही है स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। सेम स्टॉक को दो अलग अलग प्राइसेस पे ट्रेड करने को ही स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। इस कंडीशन में हम सुजलॉन को लो प्राइस पे बाय करेंगे एंड हाई प्राइस पे सेल करेंगे और दोनों का डिफरेंस माइनस ब्रोकरेज, वही हमारा प्रॉफिट होगा। स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज के अलग अलग टाइप्स हैं। ये सेम स्टॉक अलग अलग एक्सचेंजेस में हो सकते हैं, सेम स्टॉक के फ्यूचर्स, सेम स्टॉक के ऑप्शंस या सेम सेक्टर के स्टॉक्स भी। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप हमारा क्वांटिटेटिव फाइनेंस का वीडियो देख सकते हो। वहां मैंने डिटेल में विद एग्जांपल्स एंड टाइप्स सेम स्ट्रैटेजी सिखाई है। नेक्स्ट, न्यूज बेस्ड स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल 6 मार्च 2020 RBI ने येस बैंक पे 30 डेज का मोरेटोरियम इम्पोज किया, जिसके कारण येस बैंक का स्टॉक एक दिन में 56% से गिर चुका था। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग का। यह एल्गोरिथम्स कंटिन्यूअसली न्यूज एंड रिपोर्ट्स स्कैन करते रहते हैं और जब उन्हें वर्ड्स लाइक फ्रॉड, स्कैम, चीट या कोई नेगेटिव रिपोर्ट मिलता है तो वो मिली सेकंड में उस स्टॉक को शॉर्ट कर देते हैं। जब एल्गोरिथम पॉजिटिव वर्ड स्कैन करता है, जैसे कि बैंकिंग स्टॉक्स के लिए RBI अप्रूवल, फार्मा स्टॉक्स के लिए FDA अप्रूवल या फिर कोई पॉजिटिव रिपोर्ट, फिर एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव पोजीशन प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल 24 जुलाई 2020 जब येस बैंक ने अपने सक्सेसफुल FPO की अनाउंसमेंट की थी, तब येस बैंक का स्टॉक एक दिन में 10% ऊपर गया था। और जब ऐसे मूवमेंट्स आते हैं तब बड़े बड़े फंड्स तुरंत HFT की मदद से ट्रेड्स प्लेस कर देते, जिसके कारण वो हर बार रिटेल ट्रेडर्स से एक कदम आगे रहते हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करता कौन है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्रामर्स और बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए एक एवरेज रिटेल ट्रेडर ये नहीं कर सकता। यूजुअली आप हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को ये ट्रेडिंग मेथड यूज करते हुए देखोगे। ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, यानी अगर कोई आदमी 100 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई आदमी 100 रुपए का लॉस कर रहा होगा। और अगर ये इंस्टीट्यूशन HFT से इतने पैसे बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर्स ही लॉस बनाते हैं। सेकंड, नेगेटिव इफेक्ट है।
HFT स्ट्रेटेजी। HFT के कुछ स्ट्रेटेजीज लेजिट एंड ओके है, पर कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसे भी है जो लोगों को मिसलीड करने के लिए बनाए गए हैं। यह HFT फेक ऑर्डर्स प्लेस करते, यानी जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होने ही वाली होती है तब ये इसे कैंसिल कर देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ऑर्डर फेक ही होती है, और ऐसे ही ऑर्डर्स की वजह से बार बार मार्केट क्रैश हो चुके हैं। 2010 में HFT के कारण ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन यूएस मार्केट से वाइप आउट हो गए थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक म्यूचुअल फंड ने ई-मिनी S&P के फ्यूचर्स के 4 बिलियन वर्थ शेयर्स को शॉर्ट कर दिया था। इसके कारण मार्केट में वोलेटिलिटी ट्रिगर हो गई। इसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स लूप में ट्रेड करने लगे। वो अपने आप में ही बाइंग एंड सेलिंग करते, जिसके कारण वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई, पर रियल बायर्स ना होने के कारण लिक्विडिटी बढ़ी ही नहीं, जिसके कारण मार्केट में एक बहुत बड़ा डिप देखने को मिला। इंडिया में ऐसे कोई बड़े क्रैशेस देखने को नहीं मिले हैं। सेबी एंड NSE अपने साइड से पूरे लगे हुए हैं, जैसे कि फ्लैगिंग ऑन HFTs, स्पूफिंग या फिर पेनल्टीज ऑन ऑर्डर टू ऑर्डर रेशियोज। पर आखिर में ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। जैसे हम AI को नहीं रोक सकते, वैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मैनिपुलेशंस भी होते ही रहेंगे। एंड दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप ये टॉपिक और डिटेल और ब्रॉडर व्यू में देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पे दिए गए इस क्वांटिटेटिव फाइनेंस के वीडियो को देख सकते हो।